हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एक्सेलेंट। आई एम अंशिका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आज हमें ये पढ़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers, a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equations in two variables। तो जो भी हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में होगा वो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होगा। टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है और ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। डिग्री यहाँ पे 1 होगा। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें 3x - 4y + 2 = 0। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और यहाँ पे x और y दोनों का डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हुआ। अब हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन रहेगा, दोनों का वेरिएबल सेम रहेगा, तो वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। उसका जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन है, दोनों में वेरिएबल x, दोनों में वेरिएबल y है। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 हमारा क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा कंडीशंस है। अब हम जानते हैं a pair of linear equations in two variable can be represented and solved by the graphical method and algebraic method। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहला हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से और दूसरा हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। तो अभी हम जानेंगे ग्राफिकली उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड अभी हम जानेंगे। उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दैट पॉइंट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो हमको एक यूनिक सॉल्यूशन देगा और इक्वेशन हमारा वो कंसिस्टेंट होगा। ये दो लाइंस है, दो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और ये दोनों इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारा इफ़ द लाइन्स कोइंसाइड देन देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है एक ही लाइन पे आपका बहुत सारा पॉइंट्स होगा, बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा। उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन जो आपका होगा वो डिपेंडेंट होगा, मतलब कि कंसिस्टेंट होगा। इसका ग्राफ अगर हम देखें, ये हमारा लाइन L1 है, ये हमारा लाइन L2 है, दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड हो रहा है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हमें मिलेगा, तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो ये उसका ग्राफ है अगर लाइंस आपका कोइंसाइड करेगा। हमारा थर्ड कंडीशन है इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर आपका लाइंस जो है वो पैरेलल होगा
तो उसका नो सॉल्यूशंस होगा और वो इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ से समझते हैं इसको। दो लाइन है हमारा L1 L2, दोनों हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल है इसके कारण से हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस आपका गिवन रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कंडीशंस जानते हैं। सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो अगर ये आपका गिवन है तो कंडीशंस क्या होगा? पहला कंडीशंस होगा द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशंस होगा मतलब कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो आपका कंडीशंस क्या बनता है? हमारा कंडीशंस बनेगा तब a1 बाई a2, a1 यहाँ से a2 यहाँ से, b1 बाई b2, b1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन से, b2 हमारा सेकेंड इक्वेशन से, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c2 यहाँ से, c1 यहाँ से और c2 यहाँ से। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारा पैरेलल का कंडीशन है। तो अगर आपका नो सॉल्यूशंस रहेगा तो आपका ये कंडीशंस बनता है। और अगर आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तब कंडीशंस बनता है आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका कंडीशंस है जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, लाइन आपका कंसाइड का होगा। थर्ड कंडीशन है आपका जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो आपका कंडीशन बनेगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो इन कंडीशंस को हमें ज़रूरी से याद रखना है ताकि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थ्योरी जाना, अब हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं NCERT एक्सरसाइज 3.1 का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो ये हमारे क्वेश्चन है, इसको हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीक़ा से रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago मैं तुमसे 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों को प्रेजेंट एज को पहले सपोज करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। तो आफ्ताब के प्रेजेंट एज को हम एक्स मानते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई, तो उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज को हम वाई मानते हैं। 7 साल पहले का बात था। 7 साल पहले जब हम पीछे जाते हैं तो हम प्रेजेंट एज में से माइनस करते हैं, और जब आगे जाते हैं तो प्रेजेंट एज में ऐड करते हैं। 2 years आगे जा रहे हैं तो 2 years ऐड करेंगे प्रेजेंट एज में, और 2 years अगर बैक जा रहे हैं एगो तो हम अपने प्रेजेंट एज में से 2 years माइनस करेंगे। तो 7 years एगो पहले का बात हो रहा है, 7 साल पहले का बात। एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 होगा। प्रेजेंट एज उसका एक्स है तो 7 साल पहले गया है तो उसमें 7 साल हम माइनस कर रहे हैं, तो एक्स माइनस 7 होगा। और एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई माइनस 7। 7 साल पहले डॉटर का एज हो जाएगा वाई माइनस 7। ये कंडीशंस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। आफ्ताब 7 साल पहले अपनी डॉटर का 7 गुना था। ये है उसकी डॉटर, उसका 7 times था। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y, 7 इंटू 7 माइनस 49, x माइनस 7y, 7 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 42। ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तीन साल बाद एज ऑफ आफ्ताब विल बिकम x प्लस 3। 3 साल बाद का बात हो रहा है, मतलब 3 साल आगे जा रहा है प्रेजेंट एज से, तो ऐड होगा x प्लस 3। एज ऑफ हिज डॉटर विल बिकम y प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अपनी डॉटर का 3 गुना था 3 साल पहले। ये आफ्ताब का एज है, ये उसकी डॉटर का एज है, 3 गुना था 3 साल बाद। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 3 9, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3, ये 3 इधर जाएगा तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये इसको हम सेकेंड इक्वेशन सपोज करेंगे। तो दो इक्वेशन हमारा आया था, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 42, 7y इधर जाएगा तो प्लस 7y होगा, x इज इक्वल टू 6, माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y होगा। x का वैल्यू यहाँ पे दूसरा x का वैल्यू। तो इक्वेशंस तो हम निकाल लिए हैं, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस। पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें तो पॉइंट्स की ज़रूरत है, x और y का वैल्यू की ज़रूरत है, तो x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं, x इज इक्वल टू 0 सपोज किए, तो माइनस 42 उधर जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42, तो y इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। फिर अगर y इज इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस माइनस 42, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 7। y इज इक्वल टू अगर हम 7 पुट करते हैं, 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7। तो x और y का हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल गया, x 0 y 6, x माइनस 7 y 5, x 7 y 7। तो सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 0 पुट कर दिए, माइनस 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल y, 3y इज इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। अगर हम y को 0 पुट करते हैं, 3 इंटू 0 0, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा दोनों इक्वेशंस का दोनों कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है, यहाँ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है, इसको अब हम प्लॉट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ लाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किस टाइप से आपको वैल्यूज़ पुट करना। अगर आप y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 42 माइनस 7 हो जाता, तो आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट में नंबर आता, तो वो आप प्लॉट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आपको वैसा नंबर्स फाइंड करना है, सोचना है जो आपका इसी इक्वेशंस में फिट हो। अगर आपका 6 5 7 आ रहा है, 6 3 आ रहा है, इसी टाइप में आए, मतलब कि आप वैल्यू 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 10 तक आप पुट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका 35 आ रहा है और यहाँ सिर्फ 2 3 में ही वैल्यूज़ आ रहा है, तो 35 तक आपको ड्रॉ करना होगा ना, इसके चलते आप छोटे छोटे वैल्यूज़ ट्राई करें फाइंड करने का। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं अब हम। एक्स कोऑर्डिनेट, y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लिए हैं यहाँ पे। तो अगर प्लस में लिए हैं तो माइनस में भी लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो y में भी 1 2 3 4 5 6 7 8,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ तक हम लिए हैं। तो इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहला हमारा वैल्यू है 0 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, तो वो कहाँ आएगा, x 0 तो यहीं हो जाएगा, y 6, y एक्सिस पे जाएंगे तो 6 यहाँ है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 6। सेकेंड है हमारा -7 और 5, तो x इज इक्वल टू -7, इधर जाएंगे -7, और y इज इक्वल टू 5, ये हमारा 5 है। दोनों पॉइंट पे अगर मिलाएंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट -7 5। थर्ड है आपका 7 7, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, तो 7,7 यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये हमारा x - 7 y इज इक्वल टू 42 का लाइन है। तीनों डॉट को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो इस इक्वेशंस के कारण आया है। ठीक है, अब हम दूसरा ड्रॉ करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2, 0 और -2, x 0 y -2 यहाँ पे आ रहा है। 6 0 सेकेंड है आपका, 6, x इज इक्वल टू 6, y 0 तो यहीं आएगा, 3 और -1 है सेकेंड आपका, x इज इक्वल टू 3 यहाँ आ गया, y इज इक्वल टू -1 यहाँ आ गया। तो कोऑर्डिनेट मैच करेंगे। इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो एक दूसरा स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है। वो किस इक्वेशंस के कारण आया, x - 3y इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन के कारण हमारा ये दूसरा स्ट्रेट लाइन आया। ये हमारा पहला स्ट्रेट लाइन, ये हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, later she buys another bat and 3 more balls for same kind for 1300। तो एक क्रिकेट टीम है, उसकी एक कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल 3900 में खरीदती है। कुछ समय बाद वो एक बैट और 3 और बॉल खरीदती है उसी टाइप का, लेकिन 1300 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बैट है उसको कॉस्ट को अगर हम x मानते हैं और बॉल के कॉस्ट को अगर हम y मानते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 3 बैट है तो 3 × x प्लस 6 बॉल है 6 × y इज इक्वल टू 3900। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। और एक बैट मतलब x प्लस 3 बॉल मतलब 3 × y इज इक्वल टू 1300, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन हमें मिल चुका है। इस दोनों इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे उसे। 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y बाई 3। तो इसको कट किए 3 से, तो हमारा 1300 माइनस 2y, x इज इक्वल टू ये वैल्यू आया। और x इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू आएगा 1300 माइनस 3y। तो ये हमारा दोनों x का वैल्यूज़ मिल गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो x और y दोनों को वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 100 मानते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1300 माइनस 2y, x इज इक्वल टू अगर हम 100 सपोज करते हैं तो 100 इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, 3 से 3 गया, 2y इज इक्वल टू 1200, 100 1300 में से 100 जाएगा 1200, तो y इज इक्वल टू 600 आएगा, 2 6 टाइम्स जाएगा। x इज इक्वल टू 100 सपोज किए तो y इज इक्वल टू हमारा 600 आया। फिर हम x इज इक्वल टू अगर 300 सपोज करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 300 यहाँ रख दिए, इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। 1300 में से 300 जाएगा तो 1000 बचेगा। 1000 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 बचेगा।
तो x इज इक्वल टू अगर हम 300 लेते हैं तो हमारा y इज इक्वल टू 500 आता है। जब हम y इज इक्वल टू 300 लेते हैं तब हमारा वैल्यू क्या आता है, x इज इक्वल टू 1300। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 300 इज इक्वल 1300, 2 इंटू 300 इज इक्वल टू 600, 1300 माइनस 600 इज इक्वल टू 500। y इज इक्वल टू 300 सपोज किए तो x इज इक्वल टू हमारा 500 आया। अब हम सेकेंड इक्वेशन की ओर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू अगर हम 300 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300 इज इक्वल टू 900, 1300 माइनस 900 इज इक्वल टू 400। तो y इज इक्वल 300 पुट किया तो हमारा 400 आया। उसी तरह से अगर हम y इज इक्वल टू 400 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमारा 100 आ रहा है, और y इज इक्वल टू जब हम 200 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमारा 700 आ रहा है। सारा जो वैल्यूज़ जो हमें अभी मिला वो 100 से 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9 इतना के बीच आ रहा है, मतलब 100 से 1000 के बीच में वो नंबर आ रहे हैं। इसी टाइप से हमें नंबर फाइंड करना है जो एक सही वैल्यू मिले। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x इज इक्वल 1300 माइनस 2y। अभी हमने देखा उसको सॉल्व करके तो x और y का हम वैल्यू निकाले, वो ये रहा, और 1300 माइनस 2y ये हमारा 1300 माइनस 3y ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। उसका वैल्यू भी अभी हमने सॉल्व किया है इक्वेशन को, ये आया था हमारा वैल्यू। अब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे रफली ही प्लॉट किया। अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको एक करेक्ट वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया उसको देखते हैं। तो मैंने 100 से 700 तक का वैल्यूज़ लिया है, क्योंकि मैंने जब इक्वेशन सॉल्व किया तो मुझे 100 से 700 के बीच में ही नंबर आ रहे हैं, तो मैंने उतना ही लिया। माइनस में कोई नंबर आया नहीं, इसलिए मैंने माइनस का ग्राफ बनाया नहीं यहाँ पे। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ये हमारा x कोऑर्डिनेट पे आ गया। y कोऑर्डिनेट पे हमारा y 800 तक लिए। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन का हमारा वैल्यू है 100 और 600। 100x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 600। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 100 और 600 का। सेकेंड है 300, 500, x इज इक्वल टू 300 यहाँ आ रहा है, y इज इक्वल टू 500 ये हमारा पॉइंट आ रहा है, और 700, 300 थर्ड पॉइंट हमारा। x इज इक्वल टू 700 ये, y इज इक्वल टू 300 ये आ रहा है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ये हमारा इस इक्वेशन का लाइन है। तीनों डॉट को अगर मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, जो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 का वो लाइन होगा। सेकेंड पॉइंट आउट करते हैं सेकेंड को। सेकेंड है हमारा 700, 200। तो 700 x इज इक्वल टू y इज इक्वल 200। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट, एक पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है हमारा 100 और 400। x इज इक्वल टू 100 ये है, y इज इक्वल टू 400 ये है। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 100 और 400 का। फिर y x इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 यहाँ है, x इज इक्वल टू 400 यहाँ है। यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट मिल गया। तो ये एक पॉइंट रहा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तीनों डॉट को अगर मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 का स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा दोनों स्ट्रेट लाइन हमें मिल गया है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो और वो जो ग्राफ होगा वो और भी अच्छे से बनेगा और भी क्लीन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, पर जैसे यहाँ पे 3 बैट और 6 बॉल है ना, वैसे ही वहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स है। एकदम सेम इक्वेशन है, बस एप्पल की जगह वहाँ पे बैट मैंने लिया था और यहाँ पे ग्रेप्स की जगह पे बॉल था। बस इक्वेशन आपका सेम है, तो एकदम सेकेंड इक्वेशन की तरह ही आप थर्ड इक्वेशन को भी सॉल्व कीजिए। पूरा दम सेम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। तो 3.2 में पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है हमें और उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in math quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls who take part in quiz. पहला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है क्लास 10 है, उसमें टोटल 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट हैं जो एक मैथ क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो गर्ल्स का जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। जितना नंबर ऑफ बॉयज़ है उससे 4 ज़्यादा है। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं जो उस क्विज़ में पार्ट लिए हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मैंने यहाँ पे एक्स लिया है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को वाई लिया है। उस हिसाब से इक्वेशन एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज़, टोटल स्टूडेंट हमारा 10 है। यहाँ से x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 10 माइनस वाई होगा और x माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आ जाएगा। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू 5 लेते हैं, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम y इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमारा 6 आएगा। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में देखते हैं, तो अगर हम y इज इक्वल टू 0 सपोज करें तो x इज इक्वल टू हमारा 4 आएगा। y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू हमारा 5 आ रहा है। अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं हम तो y इज इक्वल टू हमारा -1 आएगा। ये दोनों वैल्यू मिल गया हमें। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर 1 से 9 के बीच लिया है। तो x कोऑर्डिनेट पे 1 से 9 के बीच लिया है और माइनस में भी 1 से 5 के बीच, और वही y कोऑर्डिनेट में भी 1 से 9 के बीच में लेंगे हम और माइनस में भी। इसको प्लॉट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 5, 5, तो x इज इक्वल टू 5 फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 5 यहाँ है, y इज इक्वल टू 5 यहाँ है। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट 4 और 6 है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ मिल गया। थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा 6 और 4, तो 6 x एक्सिस पे यहाँ है और y एक्सिस पे 4 यहाँ है। इससे हमें थर्ड कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट को अगर हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे उस इक्वेशन का लाइन होगा। ड्रॉ करते हैं अगर आप तीनों पॉइंट को मिला के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसका एक लाइन है। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करते हैं, 4 और 0 फर्स्ट है आपका, 4x यहाँ है, y इज इक्वल टू 0 यहीं हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका 5 और 1, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, ये आपका यहाँ आ जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका 3 और 1, x इज इक्वल टू 3 यहाँ है, y इज इक्वल टू -1 है, -1 यहाँ से लेंगे तो 3, -1 ये आ गया। ये तीनों डॉट को अगर हम मिलाते हैं
तो ये दोनों लाइन को अगर आप जब मिलाएंगे ना तो आपका एक पॉइंट पे कट होगा, मतलब आप जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन भी मिलता है, तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन भी मिलेगा। जिस पॉइंट पे कटेगा वही पॉइंट आपका वैल्यू होगा। यहाँ पे 7 और 3 पॉइंट पे कट हो रहा है, इसलिए 7 और 3 इस इक्वेशंस का हमारा सॉल्यूशन होगा। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल रहा है। तो x हम किसको माने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स को, और y किसको माने थे, नंबर ऑफ बॉयज़ को। तो उस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गए 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 + 3 इज इक्वल टू 10, ये प्रूव हो रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाँच पेंसिल और 7 पेन को अगर हम साथ में खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये पड़ता है, और अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन को साथ में खरीदते हैं तो हमें 46 रुपये पड़ता है। तो बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। तो एक पेंसिल के दाम को अगर हम x मानते हैं और एक पेन का दाम को अगर हम y मानते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 7y इज इक्वल टू 50। 5 पेंसिल और 7 पेन जो हमें 50 रुपये में पड़ रहा था, उससे हम x का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो 50, 7y उधर जाएगा तो -7/x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा 7x + 5y इज इक्वल टू 46। 7 पेंसिल एंड 5 पेन था जो 46 में हमें कॉस्ट था। x इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे निकलेगा 46 - 5y/7। दोनों हमारा x का वैल्यू मिल गया है। अब हमें ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए x और y दोनों का वैल्यू चाहिए, तो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू अगर y इज इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो क्या होता है 7 × 5 मतलब 35। 50 - 35 इज इक्वल टू 15, और 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 होगा। y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा 3 आता है। y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, 0 पुट किए 5 से जाएगा ये 10 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू हमारा 10 होगा। y इज इक्वल टू अगर हम 10 पुट करते हैं, 10 पुट किए हैं तो 70 हो गया। 50 - 70 तो -20 होगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो -4 होगा। उसी तरह से अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -2 हमारा मिलता है, और x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन से x और y का वैल्यूज़ मिल रहा है। ये दोनों इक्वेशंस को हम अब प्लॉट करते हैं। हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम 1 से लेके 12 तक इसका वैल्यूज़ दिए हैं, और y एक्सिस में भी 1 से 12 तक लिए हैं। तो इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट था हमारा 3 और 5, 3 और 5 को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, ये आएगा। सेकेंड आया आपका 10 और 0, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट है -4 और 0, -4 एंड 0 आपका थर्ड पॉइंट वहाँ है। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा। तीनों पॉइंट को मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन बन गया। और सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं 8 एंड -2, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -2, ये यहाँ पे एक पॉइंट मिला। और -2 एंड 12, -2 x इज इक्वल टू -2 यहाँ है, और 12 यहाँ है। तो ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट है 3 एंड 5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5,
ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक और स्ट्रेट लाइन मिलता है और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट होगा इसका मतलब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन है 3 और 5। ग्राफ पे अगर ग्राफ कॉपी पे आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू 3 और 5 मिलेगा। 3 और 5 जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम जब इंटरसेक्ट होने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा वैल्यू 3 और 5 मिलेगा। ये वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज 5। पेंसिल का दाम 3 और पेन का दाम 5 होगा। From the graph, it can be seen that the given lines cross each other at point 3 and 5. So the cost of pencil is 3 and the cost of pen is 5. Question number 2. On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इस रेशियोज को कंपेयर करके हमें बताना है कि जो लाइन जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस फॉर्म में होता है इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म यही होता है। यहाँ से हमें a1 पता चल रहा है 5 है, b1 माइनस 4 है, c1 8 है, a2 7 है, b2 6 है, c2 माइनस 9 है। यहाँ से हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू मिल गया है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। a1 बाई a2 वैल्यू पुट करते, a1 इज इक्वल टू 5 है, a2 7 है, 5 बाई 7 आया। b1 बाई b2 माइनस 4 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, c1 बाई c2 8 बाई माइनस 9। a1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो इसलिए a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, इसलिए उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो लाइन्स होगा वो हमारा इंटरसेक्ट होगा। तो इसी तरह से 2 और क्वेश्चंस है, तो उसी को इसी तरह सॉल्व करेंगे। a1 और a2 का वैल्यू निकालेंगे और उसको b1 b2 या c1 c2 से कंपेयर करके देखेंगे। इक्वल टू आ रहा है, अगर तीनों a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल आ रहा है तो वो हमारा कोइंसिडेंट हो जाएगा। उसी तरह से और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent है। तो इन रेशियोज़ के हेल्प से हमें फाइंड करना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन नंबर्स मैंने 3 का 4th क्वेश्चन लिया है। 4th क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। इसमें a1 हमारा 5 है, b1 हमारा माइनस 3 है, c1 माइनस 11 है, a2 क्या है माइनस 10, b2 6 और c2 माइनस 22। तो हम अब रेशियोज कंपेयर करते हैं। a1 बाई a2 का जब वैल्यू रखते हैं 5 माइनस 10 तो माइनस 1 बाई 2 आता है। b1 बाई b2 का जब वैल्यू रखते हैं माइनस 3 बाई 6
तो -1/2 आता है। C1/C2 का वैल्यू -11/22 रखते हैं तो -1/2 आता है। तीनों जगह हमारा -1/2 -1/2 -1/2 आया। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है these linear equation are coincident lines and have infinite number of possible solutions, hence the equation are consistent। हमारा ये लाइंस जो है वो कॉन्सिडेंट हो रहा है, इसलिए इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, इसलिए ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है जो फ्रैक्शंस में भी है, तो उस फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ A1 और A2 का वैल्यू ही लिखना है। तो आप कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं एंड फिर आपको पता चलेगा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के कि नहीं, C1/C2 के नहीं। इसी तरह से आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन है x + y इज इक्वल टू 5, 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो ये हमें बताना है कि वो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ग्राफिकली हमें ऑब्टेन करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। पहले चेक करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। A1 और A2 का वैल्यूज देखेंगे। A1/A2 हमारा 1/2 है। B1/B2 B1 1 है, B2 2 है। C1/C2 C1 हमारा 5 है, C2 हमारा 10 है। 5 से 2 टाइम्स जाएगा 1/2। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों वैल्यूज हमारा इक्वल आ रहा है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसलिए इक्वेशन जो होगा कोइंसाइड हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंट हो रहा है, और इसलिए इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। अगर आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए x और y दोनों को वैल्यूज चाहिए हमें। x + y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - y हो जाएगा। यहाँ से x को अगर 0 रखेंगे तो y हमारा 5 आएगा, और y को अगर 0 रखते हैं तो x हमारा 5 आता है। y को अगर 1 रखते हैं तो x हमारा 4 आता है। सेम वैल्यूज़ हमारा इसी इक्वेशन में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x का वैल्यू 5 - y ही आ रहा है, इसलिए वैल्यूज़ दोनों का सेम रहेगा। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। ग्राफिकली यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, 1 से 6 तक डिजिट लिया है, यहाँ पे भी 1 से 5 तक, और फिर प्लॉट किए हैं 0 और 5। ये हमारा पहला है 0, y एक्सिस पे 0, यहाँ y एक्सिस पे 5, तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 5। सेकेंड है 5 और 0, x 5 y 0, यहाँ हो जाएगा 5 0। और थर्ड है 1 और 4, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 1। 4 कहाँ आएगा, यहाँ। 1 कहाँ आएगा, यहाँ। मतलब यहाँ पे आपका एक और पॉइंट मिल जाएगा 4 और 1। अब ग्राफ पेपर, ठीक है, तो एक थर्ड पॉइंट आपका यहाँ हो गया। ये तीनों डॉट्स को जब मिलाते हैं तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और सेकेंड इक्वेशन में भी वही है वैल्यू। तो दोनों जो हमारा लाइंस है वो कोइंसाइड होगा, इसलिए उसका ग्राफ इस साइड। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन का, x + y इज इक्वल टू 5, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू 10। कंसाइड हो रहा है ना, यहाँ पे एक ही लाइन पे दोनों कंसाइड हो रहा है। इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप इसी तरह से उसको सॉल्व कीजिए। अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ
इज़ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपका दिया हुआ है 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ यहाँ पे 36 मीटर दिया हुआ है आपका, और उसका जो लेंथ होगा वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से। उसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो विड्थ होगा गार्डन को, उसको अगर हम x मानते हैं और लेंथ गार्डन को उसको हम y मानते हैं। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू y। तो ये हमारे गिवन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 4 ज़्यादा है ना लेंथ वाइड से, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। मतलब उसका पेरीमीटर दिया हुआ ना 36, हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है 36। तो y इज इक्वल टू 30, यहाँ पे से y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं हम। अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y हमारा 36 आता है, और y इज इक्वल टू अगर 36 रखते हैं 0 रखते हैं तो हमारा x जो है वो 36 आएगा। और ये ग्राफ में x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए x 0 रखते हैं तो y 4 आता है, y 0 रखते हैं तो x हमारा -4 आएगा। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारा 0 4। यहाँ पे मैंने 4 का जो टेबल है उसका 2 डिस्टेंस पे लिए हैं। तो 4 2 ज़ 4 3 ज़ 12 आता है, 4 4 5 ज़ 20, 4 7 ज़ 28, ऐसे 4 9 ज़ 36, 4 11 ज़ 44। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी 44 तक लिए हैं 4 के डिफरेंस पे। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 एंड 4, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 4। फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया 0 4, -4 एक्स एक्सिस पे यहाँ आ गया, वाई एक्सिस 0 -4 0 यहाँ आ गया। तो इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए तो ये मेरा आ गया। अब हम सेकेंड जो ग्राफ है इक्वेशन है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा 36 एंड 0, एक्स एक्सिस का 36 0 यहाँ आ जाएगा, और सेकेंड पॉइंट हमारा 0 एंड 36 वो यहाँ आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक से कि दूसरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होंगे आपके एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है 16 एंड 20 पॉइंट पे आपका वो इंटरसेक्ट होगा, तो वो आपका एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा आपके इक्वेशंस का। ये दोनों लाइक हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, उससे हमें एक वैल्यूज़ मिल रहा है 16 एंड 20। लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट 16 0, हेंस द विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 एंड द लेंथ इज 20। तो गार्डन का जो विड्थ है उसको हम लोग x माने थे, और x हमारा यहाँ पे 16 आ रहा है, और लेंथ को हम y माने थे तो लेंथ हमारा यहाँ पे 20 आ रहा है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pairs so formed is first intersecting line, second parallel lines and third हो जाएगा आपका coincident lines। तो ये क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे फॉर्म हो रहा है ज्योमेट्रिकली। फर्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशंस क्या है हमारे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इसीलिए हम एक दूसरा इक्वेशन सपोज करेंगे, ठीक है, जो प्रूव करेगा हमारा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से
हमें एक दूसरा इक्वेशन सोचना है। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन सोचा है 2x - 7y + 9 = 0 सच डैट a1/a2 क्या होगा। a1 हमारा 2 है और a2 हमारा भी 2 है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। b1/b2, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा -7 है, 3/-7। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ प्रूव हो जा रहा है कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो इक्वेशंस आपको थोड़े से सोचने होंगे कि आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आप ऐसा इक्वेशन लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेकेंड है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स के लिए कंडीशंस क्या होते हैं, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे कंडीशंस हैं पैरेलल लाइन्स के लिए। तो इसके लिए भी आप एक इक्वेशन लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो एक यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिया है 6x + 9y + 9 = 0 सच डैट a1/a2, a1 हमारा 2 था तो a2 हमारा 6 है, 1/3 आया। b1/b2, b1 हमारा 3 है, b2 हम 9 लिए हैं, 1/3 आया। c1/c2, c1 हमारा -8 था और c2 यहाँ पे 9 है। तो a1 = a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस का ये इक्वेशन हो सकता है, दूसरा इक्वेशन पैरेलल लाइंस का। तो आपको कंडीशंस जो है इसको फुलफिल करने के लिए आपको जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा सोचना होगा कि इस कंडीशन को फुलफिल करें। आप नंबर्स पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है तो आप यहाँ पे 5 पुट करके देख सकते हैं, 4 पुट करके देख सकते हैं कि आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल आता है कि नहीं। इसी तरह से नंबर्स को आपको थोड़ा सोचना होगा। थर्ड है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। उसके लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशंस को फुलफिल करें, ऐसा इक्वेशन आपको सोचना है। फिर से लेट अनदर इक्वेशन बी 4x + 6y - 16 = 0 सच डैट a1/a2, a1 2 है, a2 हमारा 4 है, 1/2 आ रहा है। b1/b2, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है, कट करके 1/2 आ रहा है। c1/c2, c1 हमारा -8 और c2 हमारा -16 है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 1/2 इसका वैल्यू आ गया। ये तीनों हमारा इक्वल है, 1/2 1/2 1/2, इसलिए कोइंसिडेंट लाइंस का जो इक्वेशन है ये सही इक्वेशन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। तो इस इक्वेशन है और ये इक्वेशन दोनों का हमें ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका जो एक्स एक्सिस का जो वर्टिसेस होगा उसका वो हमें बताना है, उसका कोऑर्डिनेट। जो ट्राइंगल्स बनेगा उसका कोऑर्डिनेट और जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हमें बताना है और शेड करना है हमें ट्रायंगुलर रीजन का, सेट करना है ट्रायंगुलर रीजन्स का। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट है हमारा x - y + 1 = 0। यहाँ से x = y - 1 हो जाएगा। x y के वैल्यूज़ निकालेंगे। x को अगर 0 रखते हैं y हमारा 1 आएगा, y को अगर 0 रखते हैं तो x हमारा -1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y - 12 = 0। 3x = 12, 2y इधर जाएगा तो -2y होगा और 3 नीचे आ जाएगा, 12 - 2y/3, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। y = अगर 0 रखते हैं 2 × 0 0, 3 टाइम्स से 4 टाइम्स जाएगा तो x = 4 आ जाएगा। x अगर 0 रखते हैं
3 इंटू 0 0 होगा, 2y उधर जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा, 2 से ये 6 टाइम्स जाएगा तो y हमारा 6 आ जाएगा। दोनों जगह हमें वैल्यू मिल गया दोनों इक्वेशंस का। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे नंबर्स मैंने 1 से 6 के बीच लिया है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, माइनस में इधर, ठीक है। अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड है -1 एंड 0, एक्स -1 वाई 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। ये दोनों पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जब। अब हम सेकेंड को ग्राफ करेंगे, सेकेंड ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4 एंड 0, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई 0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा 0 एंड 6, एक्स 0 वाई 6, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। इस दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है 2,3 पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक ट्राइंगल भी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो उस रीज़न को हमें शेड करना था, तो यहाँ पे मैंने शेड किया है। अब जो वर्टिसेस है, मतलब ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे, ट्राइंगल हमारे क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रहा है। तो उसका वर्टिसेस, फर्स्ट वर्टिसेस 2,3, सेकेंड वर्टिसेस -1, 0, थर्ड वर्टिसेस 4 एंड 0 होगा। और एक्स एक्सिस आपसे पूछा है, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस पे हमारा -1 एंड 0, ये फर्स्ट पॉइंट, और एक 4,0 से 2 पॉइंट। बस सिर्फ एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 ही पॉइंट मिल रहा है, इसलिए यही 2 पॉइंट एक्स एक्सिस होगा, और ये तीनों हमारा वर्टिसेस होगा। बस वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिस एंड एक्स एक्सिस एट दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट हो गया है।